आ जाइए सारे के सारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए सारे के सारे बच्चे, कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। हम लोग इंग्लिश की सीरीज पढ़ रहे हैं और इंग्लिश की सीरीज में लेक्चर 12 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज है आपका लेक्चर 13, आज है आपका इंग्लिश लेक्चर 13। लो भाई, टेंस पहुंच गया 13वां लेक्चर। ठीक है, अभी और जाएगा। पिछले अध्याय में हमने ये सीखा था कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज किस प्रकार टेंस को वेरी करता है उसमें हमने सीखा था इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट जाता था फ्यूचर इंडेफिनिट में। कंडीशन में हमने 4 केसेज पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 केसेज। कंडीशन कभी कभी बताने का काम करता है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो दोनों के दोनों प्रेजेंट में। कंडीशन कभी कभी बताने का काम करता है मूड ओरिएंटेड वर्ड, रिजल्ट आपको बताने का काम करता है मूड ओरिएंटेड वर्ड। उस प्रकार आपने मे, शुड, विल वगैरह के यूसेज समझा था। फिर कभी कभी हमने सीखा कि कंडीशन और रिजल्ट में ट्रांजिटिव का लॉजिक सीखा, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का लॉजिक सीखा। इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो शुड वगैरह कैसे लगता है, हमने पिछले अध्याय में आपको ये सिखाया था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे अगला कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन क्या है समझना। इफ के बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं C फॉर कंडीशन, और इसके बाद लिखने का काम करते हैं R फॉर रिजल्ट। और कंडीशन यदि पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए, कौन सा टेंस में बॉयज, बोलो ना मुन्ना, कौन सा टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए, तो रिजल्ट लिखने का काम करते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में। ठीक है, कहानी को समझिएगा। प्रेजेंट में था तो ये फ्यूचर में जाता था, लेकिन कंडीशन ही पास्ट इंडेफिनिट में हो तो रिजल्ट जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में। कुछ सवाल तैयार करता हूं तेरे लिए, आजा। इफ आई wrote him a letter, he will answer my question। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपके लिए मैंने तैयार किया। इफ आई रोट हिम ए लेटर ही विल आंसर माई क्वेश्चन। अब कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो इफ के बाद आई रोट हिम ए लेटर, ये रोट बताने का काम करता है V2 कहने का मतलब कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अगर कंडीशन, अगर मैं उन्हें पत्र लिखूंगा तो वो मेरे सवाल का आंसर देंगे, तो ये हुआ आपका सवाल का, पत्र लिखना आपका कंडीशन है, रिजल्ट होगा सवाल का उत्तर पाना, बोलो हाँ। तो ये कंडीशन है आपका कौन सा टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। रिजल्ट कौन सा टेंस में जाएगा, फ्यूचर, सॉरी रिजल्ट जाएगा सब्जेक्ट वुड प्लस V1। तो सब्जेक्ट पर तो ठीक है, बिल को हटाया, आपने यहाँ पे लगाया पास्ट इंडेफिनिट के वुड। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद V1, आंसर का तो आंसर ही होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर तैयार हुआ। इफ आई रोट हिम ए लेटर ही वुड आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों होगा भाई साहब, दिक्कत तो होने नहीं देंगे, काहे होगा दिक्कत। ठीक है, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, इस इंग्लिश लैंग्वेज में को जितना गहराई से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इतना खूबसूरत भाषा है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पेपर के दायरे तक ही सीमित रख के सीखते हैं। ठीक है, हमें पेपर से बाहर इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, भारत के वासी हैं, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, उसी को हम ज़्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है, हाँ बस, लेकिन पेपर में सवाल छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, अंग्रेजों को दिखा देंगे कि तुम्हारा बनाया भाषा हमें नौकरी से नहीं निकाल सकता। ठीक है, आया अगला सवाल। इफ आई, कुछ सवाल और तैयार करते हैं। इफ आई वेंट टू पटना, I visit
he visited the zoo. ठीक है, इफ आई वेंट टू पटना आई विजिटेड द जू। एक और सवाल तैयार किया मैंने, इफ राज वर्कड हार्ड ही passed the examination. एग्जामिनेशन। आजा भाई साहब अगला सवाल करते हैं, इफ राहुल सर taught me English if Rahul sir taught me English I qualified all the examination। बोलो हाँ। आजा भाई साहब सीखते हैं। आपके सामने मैंने 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सवाल तैयार किए हैं, ताज़ा ताज़ा सवाल किए हैं, और इस सवाल का आंसर बड़ा ही आसान से निकालते हैं। इफ़ आई वेंट टू पटना आई विजिट द जू। अब कहानी को गौर से देखा गया, इसको देख के मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है। क्या? ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में रिजल्ट वुड प्लस V1। अरे लिखो ना, लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं, आप यहाँ देखिएगा। इफ के बाद कंडीशन अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में क्या कंडीशन, तो रिजल्ट जाता है सब्जेक्ट वुड प्लस V1। ठीक है, इफ आई वेंट टू पटना, कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में। रिजल्ट को देख लेते हैं, रिजल्ट क्या है? जू को विजिट करना, सब्जेक्ट प्लस वुड, तो आई के बाद जो आपने कुछ नहीं चिपकाया तो आपको क्या लगाना होगा यहाँ पे? वुड। आई यूज विजिटेड नहीं, विजिट। ठीक है, आई वुड विजिट द जो वुड के बाद V1। यहाँ देखिएगा, इफ राज वर्कड हार्ड ही पास द एग्जामिनेशन। पहले कड़ी मेहनत कर ले, बाद में एग्जाम पास कर लेगा। कंडीशन क्या है? कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना कौन सा टेंस में? मुन्ना पास्ट इंडेफिनिट में। बोलो ना पास्ट इंडेफिनिट में। बोलत काहे नहीं हो? बोलो पास्ट इंडेफिनिट में। अरे बोलते काहे नहीं? बोलो पास्ट इंडेफिनिट में। फिर तुम चुप हो, अरे बोलो ना पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट। रिजल्ट हाँ सही बोलो, सही बोलो। अरे बिल्कुल बिल्कुल यही, वुड प्लस V1, वुड प्लस। अरे तुम काहे नहीं बोलते हो? अरे तुम भी बोलो ना, वुड प्लस V1। ठीक है, वुड प्लस V1। देखो, ही पास्ट ने मुन्ना वुड पास को हटाया, पास्ट को हटाया, पास लगाया। ठीक है, वुड प्लस V1। कंडीशन, इफ के बाद कंडीशन यदि पास्ट इंडेफिनिट में तो रिजल्ट वुड प्लस V1। सुन रहा है ना? तो वुड प्लस V1 आ जाए। इफ राहुल सर टॉट मी इंग्लिश, अगर राहुल सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, सॉरी मुझे पढ़ाते हैं, राहुल सर टॉट मी, राहुल सर अगर मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, सारे एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, विजिट राहुल सर। इफ राहुल सर टॉट, टीच टॉट, टिक टॉक गए हो, टॉट पढ़ो, टॉट V2, अगर ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट, बोलो ना हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट के बाद कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में रिजल्ट वुड प्लस V1। कहानी खत्म। आई के बाद मैंने लगाया वुड, इसको क्वालिफाइड हटाया, V1 लगाया क्वालिफाई। ठीक है, आई क्वालिफाई ऑल द एग्जामिनेशन। बोलो मुन्ना, यहाँ तो कोई दिक्कत? किसी को कुछ दिक्कत है? बोलो ना, बोलते का ही नहीं हो। ठीक है, लिख लिए? नहीं लिखे, वीडियो पॉज करें, लिख लें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हटा दें, कुछ और सवाल कर लें? बोल दो ना जरा, कर लें सवाल। देखिएगा, अगला सवाल देंगे, आप बनाइएगा। ठीक है, हम सवाल लिखेंगे, आपका आंसर लाइव चैट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, सवाल आपका आंसर, मेरा सवाल आपका जवाब। ठीक है, आ जाओ। मैंने लिखा छोटा छोटा सवाल,
if the CBI investigate या ये सवाल कुछ देर बाद करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इफ राजा said me hello, I will reply hi, ठीक है, I will reply hi। मैंने और सवाल तैयार किया। if the CBI controlled this situation at this time, they will got रिलीफ। ठीक है, ये भी सवाल लिखते हैं। एक सवाल और लिख देते हैं। इफ यू learned this lesson, you will solve all this problem, all this question कर लो। बनाइए मेरा सवाल आपका जवाब, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है इसको बनाने का तरीका। बोलो ना हाँ। यहाँ देखिएगा, इफ राजा सेड मी हेलो, अगर राजा मुझसे हेलो कहता है तो मैं इसे बोल दूंगा हाय, जैसा आप लोग करते आ रहे हैं। व्हाट्सअप खोलते होंगे, व्हाट्सअप नंबर लिखते हुए हेलो, जैसा आता है रिप्लाई हाय, उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद बाय बाय। ठीक है, नया नंबर के साथ यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? या फेसबुक पर कोई तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो मुझे बोल दो हेलो, और नहीं होता है हाय, उसके बाद हो जाता है बाय बाय। आ जाए यहाँ। इफ राजा सेड मी हेलो आई विल रिप्लाई हिम। कहानी को गौर से देखा गया, कौन सा टेंस? बोलत का ही नहीं मुन्ना। हाँ सेठ, अगर मुन्ने रसगुल्ला खाओगे बोलोगे हाँ, इतना बड़ा मुंह चीर के हाँ बोलेंगे, बोलो ये तो नहीं बोलोगे। इफ राजा सेड मी हेलो, ये कौन सा टेंस? अरे मचने दो, शोर मचने दो। ठीक है, जब तक तुम बोलोगे नहीं सीखोगे कहाँ से? लोगों को पता तो चलना चाहिए कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना कस कस के चिल्लाओ कि घर का एक आदमी आके बगल में बैठ जाए, क्या पढ़ रहे हो, किनसे पढ़ रहे हो, कौन है ये मास्टर, बोलो ना हाँ। इफ राजा सेड मी हेलो, पास्ट इंडिफरेंट में, पास्ट इंडिफरेंट में कंडीशन पास्ट इंडिफरेंट में रिजल्ट किस में जाएगा? रिजल्ट जाएगा, रिजल्ट जाएगा, रिजल्ट जाएगा। बोल दिए, गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, आई बिल हटाओ, वुड प्लस V1। ठीक है, वुड प्लस इफ द CBI कंट्रोल दिस सिचुएशन एट दिस टाइम दे विल गॉट रिलीफ। ये इसको देख के कुछ कुछ होता है, नहीं होगा तुम्हें, हमें पता है। ये सब देख के किसी को कुछ कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ तो होता है लेकिन कुछ और देख के। ठीक है, इफ CBI कंट्रोल, ये हो गया आपका V2। क्या हो गया? V2 मुन्ना, V2 देख के क्या समझ में आता है? V2 देख के हमें समझ में आता है वैल्यू एंड वैलिडिटी, V2 मॉल। ठीक है, यही देख लो और कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। सिचुएशन एट दिस टाइम दे, इसको V2 देख के हमारे दिमाग में तो केवल एक ही बात ही चलती है, कंडीशनल सेंस में वुड प्लस V1, गोट नहीं गेट। ठीक है, लेकिन कभी कभी कॉमा की जगह पे ये देन लेटर एट दिस टाइम जैसे वर्ड दे दिए जाते हैं, इसको देश निकाला जाता है। ठीक है, दीवार में चुनवा दिया जाता है इसे। यहाँ इफ यू लर्न दिस लेसन यू विल सॉल्व
यू विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। तुम यह लेसन सीखोगे, सारा क्वेश्चन बनाओगे, बोलो ना हाँ। कहानी को देखा, लर्नड, कौन सा टेंस, वे टू, वे टू, वे टू देख के बिल नहीं लगता, उड लगता है। क्या लगता है? WOULD, उड। सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सारे लेक्चर देख रहे होंगे, सारे के सारे नोट्स को भी बना रहे होंगे, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारे के सारे वीडियोज शेयर भी करते होंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे जग पढ़ेगा। ठीक है, हम तो पढ़ाएंगे। ठीक है, हटा दें, बोलत का ही नहीं हो मुन्ना, बोलते का ही नहीं हो, हटा दें। ठीक है, हटा देते हैं। अरे आप शिद्दत के साथ पढ़ो तो सही, शिद्दत के साथ पढ़ो, कोई कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं करने देंगे। ठीक है, आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, मस्ती से पढ़ते रहो, सब कुछ पढ़ाएंगे। इंसान का दिया हुआ यूट्यूब है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन इंसान का दिया हुआ यूट्यूब है, इंसान का दिया हुआ कैमरा है, इंसान का दिया हुआ माइक है, भगवान का दिया हुआ यह दिमाग है। ठीक है, सब बनाएंगे, सब पढ़ाएंगे। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन में सीखेंगे, इफ के बाद थर्ड कंडीशन। हाँ, थर्ड कंडीशन देखो। ठीक है, शुरू करें। इफ के बाद लिखने का काम करते हैं। C4 लोकन मतलब मुन्ना बोल रहा है चाइना, मुन्ना पढ़ ले कंडीशन। ठीक है, R4 सही बोले राहुल भैया, बहुत अच्छा, यही करो। रिजल्ट C4 कंडीशन। बचपन में जाते होगे, तब छोटा होगे तो गुरुजी एक छड़ी ले लेते होंगे, ऐसे 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 छड़ी। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। नहीं मुन्ना, डॉग। आजा, कंडीशन और रिजल्ट। ठीक है, कंडीशन यदि पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट और ना, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट तो पढ़ा दिए। पास्ट कंडीशन यदि पास्ट का परफेक्ट में हो, कंडीशन यदि पास्ट का परफेक्ट में हो, तो रिजल्ट जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, जरा सा भी दिक्कत नहीं। अरे परफेक्ट के लिए यहाँ आगे हैव, कोई दिक्कत नहीं ना। पास्ट के लिए तो सब कुछ सही है, वुड प्लस V1, परफेक्ट जाएगा तो हैव लगेगा, हैव लगेगा तो V3 लगेगा, कहानी खत्म, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तैयार करते हैं, आजा लिखें, लिखें, जब तक बोलोगे नहीं नहीं लिखेंगे, लिखो, लिखें। ठीक है, लिख दें। ठीक है, लिख देते हैं। अरे सुनो, पहले अभी ऊपर ना शेयर का ऑप्शन है, सारे ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सगर के सगर लेक्चर को पहुंचा दीजिए। ठीक है, सारे लोग घर बैठेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कोरोना का दुआ लगेगा। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। इफ आई हैड, कोरोना का दुआ लगेगा, कोरोना तो सबको ले लिया। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई वुड क्वालिफाई UPSC 2022। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए। क्या रखा हुआ है इन सवालों में, क्या रखा हुआ है? हमें तो टेंस पढ़ना है, और मैंने आपको टेंस बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। टेंस का आज 13वां लेक्चर पढ़ रहे हैं, 13 लेक्चर टेंस का अभी और जाएगा। ठीक है, एक दिन सेशन लेंगे, आपको बहुत सारे सवाल करेंगे, 300 सवाल, 400 सवाल, जितना सवाल हो सके सारा सवाल करवाएंगे। यहीं पे हम बैठेंगे, सवाल फ्लैश होगा, सवाल बनाइएगा, आराम से सीखेंगे। ठीक है, पहले सीखो तो सही। इन जितने भी आज तक पढ़ाए गए टॉपिक, सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड क्वालिफाई UPSC 2022। कुछ नहीं, हमें इसको देख के बस एक ही चीज़ आती है कि ये पास्ट का परफेक्ट है। इसको देख के एक ही बात आती है, ये पास्ट का परफेक्ट है। और इसके पहले ये देख के तो हमें कुछ बहुत कुछ हो जाता है कि आगे जाएगा तो वुड तो आएगा, और उसके बाद क्या जुटेगा? हैव आएगा। वुड के बाद क्या आएगा? हैव आएगा, और V3 आएगा। वेयर इज V3? क्वालिफाई का V3 क्वालिफाइड,
क्वालिफाइड यूपीएससी 2022। ठीक है, मुन्ना बोलत का ही नहीं हो, बोलो ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, एक चीज़ और, आज से हम आपकी एक राय जानना चाहते हैं। ठीक है, आपकी क्या राय है, हमें इस बात को जरूर बताएं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस बात के लिखें कि आपको और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चे लिखेंगे जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लिखें आपको क्या क्या परेशानी होती है, आपको इंग्लिश में क्या क्या में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप उन चीज़ों को कमेंट में लिखें, हमारे पास वो कमेंट्स आएंगे, हम उनको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम भी सीखेंगे कि आपको किस किस की ज़रूरत है। आपको हम पढ़ाते हैं तो आपको कितना % समझ में आता है, हम अगर आपको पढ़ाते हैं तो आपको कहाँ पर दिक्कत होता है, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सारी की सारी कहानी को बड़ा बड़ा किताब लिख दें कमेंट में। ठीक है, हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे कमेंट पढ़ेंगे, आप बस लिखे तो सही, हमको ये बात को जानना है। ठीक है, देखिएगा आगे, हटा दें, हटा दें। कुछ सवाल कर लें, कुछ सवाल कर लें। देखिएगा, देखिएगा, मैंने कुछ सवाल तैयार किया। इफ आई नहीं भाई साहब, बार बार मैं ही क्यों। इफ राम हैड if Ram had gone to Delhi, he would meet दिल्ली में कौन रहते हैं भाई साहब? अरविंद सर। ठीक है, एक और सवाल तैयार किया मैंने। इफ जूही had taken this medicine, she would get well soon. एक और सवाल तैयार कर लेते हैं। इफ राम had run fast, he will won the race। आपके सामने मैंने 3 सवाल लिखे हैं, जल्दी से इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। कम ऑन फास्ट। बना लिए यस सर। आजा भाई साहब, बचपन की बातें थी, आजा। बना लिए होगे, बहुत अच्छा। इफ राम हैड गॉन टू दिल्ली, ही वुड मेट अरविंद सर। ठीक है, अब कहानी को देखा, ये परफेक्ट देख के पास्ट का परफेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3, ये ऑलरेडी V3 दिया हुआ था। ठीक है, इफ जूली हैड टेकन द मेडिसिन शी वुड गेट
ये देख के कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होगा भाई साहब। सी वुड गेट नहीं, गॉटेन विथरी। इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले क्या लगेगा? हैव लगेगा, बोलते कहीं नहीं हो। इफ राम हैड रन फास्ट, राम हैड रन फास्ट, सी विल बॉन द रेस। अब मेरी बात को और सुनना, कहानी समझ में आ रही है? हैड के बाद रन 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 तीनों V3 होता ही है, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ही बिल को पहले आपने दफा किया, आपने लगाया वुड, WOU वुड, वुड के बाद आपने लगाया हैव, V3 बॉन, ऑलरेडी तो V3 है, ठीक है। कहानी समझ में आई? आपने टेंस में कंडीशन के 3 शर्त सीखी। पहला सीखी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो रिजल्ट जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन उसके आपने 4 टाइप्स पढ़े हैं। पहला, कंडीशन कभी कभी बताने का काम करता है, कंडीशन और रिजल्ट मिलकर यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि कंडीशन और रिजल्ट मिलकर यूनिवर्सल ट्रूथ बताए तो दोनों के दोनों टेंस होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। लेकिन इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, तो रिजल्ट डिपेंड करता है भेजा पे, मूड पे। अगर रिजल्ट डिपेंड करे भेजा पे तो आप इसके लिए यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी की आपने उसका यूजेस सीखा, और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि इफ के बाद कंडीशन और कंडीशन के बाद रिजल्ट, और सॉरी इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, और रिजल्ट होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस 2 + V1। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद शुड को इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये 4 केसेज हमने पढ़ने की कोशिश की थी। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, तो कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में तो रिजल्ट जाता है वुड + V1 में, ठीक है। इसके वैरायटी का सीखा। इसमें भी अगर केसेज आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं डजंट मैटर, ठीक है। इसमें भी पहला के चारों केसेज होती हैं। करने का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का भी केस होता है, ठीक है। अगर चाहें तो आप इसमें इंपरेटिव सेंटेंस का भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसके मॉडल्स का भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर चौथा की बात करें तो सॉरी अगला जो कंडीशन की बात करें तो हमने सीखा इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट। कंडीशन यदि पास्ट का परफेक्ट में हो तो रिजल्ट, जो रिजल्ट मिलता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 के रूप में लगता है, जिसके लिए मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेजिनेशन एंड हाइपोथेटिकल सेंटेंस। इमेजिनेशन किसे बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस किसे बोलते हैं, इस बात का जिक्र मैंने आपको टेंस के डिफिनेशन में किया था। बोलो ना उन्ना, हाँ। कंडीशनल सेंटेंसेस के डिफिनेशन में इसका जिक्र किया था कि इमेजिनेशन एंड हाइपोथेटिकल सेंटेंस कैसे होता है। और इस इमेजिनेशन में आप जो भी चीज़ इमेजिन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टेंस बदलता है। जो भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग टेंस बदलता है। तो ये टेंस कैसे बदलता है, कब बदलता है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए देखते रहें लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल। शाम को डेली मिलते हैं 7 बजे, ठीक है। आज नहीं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।